जय भीम। नमस्कार साथियों। तो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी खबर है और खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति का मसला चल रहा है, उस पर जो विवाद हुआ, परमिशन मिलने के बावजूद बाबा साहब की मूर्ति को कुछ मनुवादियों द्वारा नहीं लगने दिया गया। तो उसी के विरोध में सभी संगठन एक साथ आ गए हैं, दलित संगठन और दलित महापंचायत भी की गई है इसमें। और इस महापंचायत में ऐलान किया गया है कि सभी संगठन एक साथ मिलकर सब मनमुटाव को भूलकर 26 तारीख को 2025 को एक महा आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो साथियों, 26 तारीख को जितने भी संगठन हैं बहुजन समाज के, सभी एकजुट होकर आंदोलन करने वाले हैं और ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। यह महारानी लक्ष्मीबाई जो है, वहाँ पर फूलबाग गार्डन है जहाँ पर पहुँचना है लोगों को। 11 बजे के करीब वहाँ पर सभी को पहुँचना है। और जो हमारे नेशनल भीम आर्मी के चीफ हैं लोकेश कटारिया, उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचना है और लोगों को एकजुट होकर इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। बाबा साहब के सम्मान की बात है ये, और अपमान अब बाबा साहब का नहीं सहा जाएगा। सर्व समाज को एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तो वीडियो आप देखिए, जो लोकेश कटारिया नेशनल भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध किया है कि वो इस आंदोलन में शामिल हों। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, आप सभी को पता है जिस तरीके से ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कुछ गंदी मानसिकता के आरएसएस की पैदाइश जो अधिवक्ता है, जिनको काला कौवा बोलते हैं, वो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। मैं बता दूं उन लोगों को कि आज उनके तन पर जो काला कोट है वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से है। उनके घरों में जो रोटी बन रही है वो बाबा साहब की दी हुई भीख से है। तो साथियों, 26 मई 2025 को यानी कि कल 11 बजे महारानी लक्ष्मीबाई के सामने एक मैदान पड़ता है, फूलबाग मैदान में एक बहुजन महापंचायत बुलाई गई है, जिसको महा आंदोलन का नाम दिया गया है, जिसमें रुपेश कैन जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में और तमाम बहुजन समाज के सभी संगठनों के जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें छोड़कर जितने भी दलित समाज के संगठन हैं मध्य प्रदेश के, उनमें सभी हमारे साथी उपस्थित हो रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, नेशनल भीम आर्मी की ओर से मेरा निवेदन है कि सभी साथी परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान में जरूर पहुंचे, अपनी नेतागिरी का चोला और आपसी विवाद को खत्म कर एक मंच पर जाकर इस आवाज को बुलंद बनाएं। अगर ग्वालियर में कल हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो पूरे देश के अंदर हम 2 अप्रैल 2018 भारत बंद की तरह एक इतिहास रचने का काम करेंगे। हम बता देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये 2 कौड़ी के वकील आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर NSA लगाकर, SC/ST एक्ट लगाकर इन्हें जेल भेजने का कार्य करें। और जो मुंह फाड़ रहा था ना कि लगाएंगे, देखेंगे कैसे लगाएंगे प्रतिमा, कल हमसे मैदान में मिलना, हम दिखाएंगे अम्बेडकरवादियों की ताकत क्या है। हम लोग वो है कि इस देश के अंदर इतिहास रच सकते हैं। हमारे बाबा साहब ने इतिहास रच दिया। और साथियों, जिसका ज़मीर मर गया वो अपनी घरों में अपनी बीवियों की चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाए। जिसका ज़मीर जिंदा हुआ वो बाबा साहब के सम्मान में कल ग्वालियर जरूर पहुंचेगा। साथियों, उठो, जागो और दौड़ो और ग्वालियर में चलो, ग्वालियर चलो और मैदान को भर घेरो, कर दो पूरे मध्य प्रदेश को नीला और दिखा दो कि बहुजनों की ताकत क्या है। अगर हमारे मान सम्मान की बात है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब की बात है, तो हम सर कटा सकते हैं, तो सर काटने में देर नहीं करेंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के अनुसार चलेंगे, संविधान के आदेश पर ही, संविधान की ताकत पर हम प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। तो साथियों, बहुजन समाज के सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने घरों से निकलें और इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की बात है और अपमान अब नहीं सहा जाएगा।
और सभी को एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस आंदोलन का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बन सकें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।